अभिनय क्षेत्र हो, कला जगत, साहित्य, शिक्षा, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो इनसे अछूता नहीं है। अभिनय में आप सभी के चेहरे पर हंसी लाकर प्रतिदिन 4 इंच स्क्रीन पर जिन्हें आप घर परिवार के साथ देखते हैं, काव्य साहित्य के मंचों पर अपने व्यंग के माध्यम से जनजागृत करने का प्रयास करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों पर अपनी सेवा दे रहे आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो कुछ ही दिनों में जिन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व और एक हंसी का बड़ा फव्वारा हमारे बीच में है। हमारे आदरणीय उमेश मिश्र लखन हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपना बिंद के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अंचित भाई। और आगाज़ करते हैं सवालों का। इस साक्षात्कार के पहले मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अभिनय के क्षेत्र की ओर किया हो, फिर आपका रुचि अभिनय के क्षेत्र में और तमाम ये हंसी ठिठोली और इस यूट्यूब के लिए कैसे हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल नहीं रही। हाँ, लोक कला, बघेली और इस तरह के तमाम चीज़ों के लिए हमेशा से लोग जुड़े रहे। मैं ऑल इंडिया रेडियो में सन 2014 में जब मैं ज्वाइन किया तो वहाँ जाकर देखा कि कला का एक अद्भुत संसार है। विभिन्न तरीक़ों से हम अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं और इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक कला भी माध्यम है। एक रेडियो, ऑडियो, वीडियो और तमाम तरह की साहित्य भी एक माध्यम है जो हम अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता लोगों तक दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी जो मन की बात है वो लोगों के बीच रख सकते हैं। और इसी उद्देश्य से कि हम भी अगर हमारे अंदर जो भी कुछ भी है, जो हमारे अंदर विचार हैं, उनको एक प्रकट करने का और लोगों के बीच रखने का एक तरीका है जिसे लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं और स्नेह करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बघेली का प्रचलन चल रहा है। आपकी वीडियो बघेली में आती है, बघेली साहित्य को लेकर, बघेली संस्कृति को लेकर, लेकिन बघेली बोली में बघेली बोली के संवर्धन के लिए गीत, गाने या कहानी में द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग या कहें कि विशुद्ध बघेली का प्रयोग कहाँ तक उचित है? लोगों की जो दृष्टिकोण है, कुछ लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें कर देने से हमें बहुत अच्छे व्यूवर मिलेंगे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे और हैं भी बहुत सारे लोगों के। तो वो उनकी विचारधारा है, उनका अपना एक जीवन जो है वो सब्सक्राइबर और व्यूवर के लिए है। और हमारी जहाँ तक सोच ये है कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे और हमारे काम को भी देखेंगे। हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और हर व्यक्ति की एक प्रतिभा होती है और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में जो अनुभव होता है वो अपने काम को उसी भाव में उतारता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है हम देखिए गंदी चीज़ों का या असभ्य चीज़ों का तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास अच्छी चीज़ों की कमी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी स्थिति तो अपने बघेली लोक भाषा में नहीं है कि जहाँ पर एक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसमें बघेली लोक भाषा का एक बहुत अच्छा चरित्र वर्णन है, शब्दों का एक बहुत अच्छा संग्रह है, तमाम तरह के हैं। तो पहले तो हम अपनी भाषा, शब्द संसार को मजबूत करें और कहानियाँ, तमाम किस्से और जो भी लोग हैं उनसे जुड़ें, समझे, जानें। तो जब हमारे पास अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो निश्चित रूप से हम जिसे लोग शॉर्टकट मेथड में उपयोग करते हैं उससे शायद से दूर भागेंगे और अच्छी चीज़ों की तरफ आएंगे। दूसरी बात, तमाम तरीके की चर्चाएं आती हैं कि जो फिल्में होती हैं वो भाषा को बढ़ाती हैं और भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में मात्र एक माध्यम है जो भाषा को गौरव प्रदान करती हैं। और लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी हो सकता है कि फिल्में ही भाषा की ऐसी तैसी करती हैं। आप हिंदी की स्थितियाँ देख लीजिए, वर्तमान में बेबी कर गई चुल्ल, भगवान जाने ये चुल्ल क्या है। बहुत सारे आप गाने सुनते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उससे कहीं ना कहीं हिंदी का गौरव बढ़ता होगा। कहीं ना कहीं हिंदी पर और घाव ही लगते होंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमारी उस भाषा के प्रति हमारी नीयत कैसी है, और हमारी नीयत तय करेगी कि हमारी लोक भाषा को या हमारी भाषा को गौरव मिलेगा
या कि शर्मिंदगी महसूस होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में और कहानियाँ और जो भी काम होते हैं उनकी नीयत, उनकी सभ्यता और उनकी क्षमता जो है वो उनको गौरव प्रदान करती हैं, और मात्र फिल्में ही किसी लोक भाषा के गौरव को बढ़ाएं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपकी स्क्रीन की लाइफ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? बहुत अंतर, ये तो बिल्कुल आप कह रहे हैं, बहुत सारा अंतर होता है। देखिए, कहानी में हम जीते हैं और कहानी में हम उस भाव के साथ चलते हैं, उस कहानी की उस मंजिल तक पहुंचते हैं। तो हम कभी उसमें मजदूर भी होते हैं, कभी उसमें हम पति भी होते हैं, कभी उसमें हम बेटे भी होते हैं। तो उस कहानी के हिसाब से हमें उस चरित्र को जीना पड़ता है। हो सकता है वर्तमान ज़िंदगी थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ एक कोई और भूमिका होती है, आम जिंदगी में कोई और भूमिका होती है। और ज़रूरी भी नहीं है, हम तो ये नहीं कहते कि जो जैसे स्क्रीन में दिखता है वो वैसे उसकी आम जिंदगी भी हो। ज़रूरी नहीं है कि हम मज़दूर के रोल में रहते हैं तो हमेशा मज़दूर ही बने रहें, या मज़दूर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम फिल्मों में कभी इंस्पेक्टर भी बनते हैं, कभी किसान भी बनते हैं, कभी हर चीज़ों को जीते हैं। और निश्चित रूप से उस जीने के लिए हमको उस भाव को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तो वो चीज़ें कैमरे में स्पष्ट आती हैं। और कभी कभी होता है, देखिए हम कलाकार हैं और हम अपनी तरीके से लोगों के बीच रखते हैं और लोग तय करते हैं कि कौन सा कलाकार किस में कितना बेहतर है और किस में कितना उसने अपने आप को निभाया। हम कहें कि नहीं, हम बहुत ही हर चीज़ हम कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हम बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कहीं ना कहीं हमारी हर जगह हर व्यक्ति की कमी होती है। तो थोड़ा सा अंतर तो है, रील और रियल में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है। नागिन और नगीने में बहुत फ़र्क होता है, पानी और पसीने में बहुत फ़र्क होता है। अभिनय के क्षेत्र को यूट्यूबर के रूप में आप खुद को सेटल होने को लेकर कितना देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं, और अभी तक जितना हमने काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि YouTube के माध्यम से भी एक बड़ा करियर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो विश्वसनीयता और संगठन बहुत ज़रूरी है। विश्वसनीयता, जो हमारे लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके प्रति, उनके साथ पारदर्शिता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जितनी मेहनत करते हैं और भी लोग उतनी मेहनत करते हैं, किसी कहानी में कोई एक किरदार के कारण कहानियाँ नहीं चलती हैं। अगर सामने वाला किरदार कमज़ोर है, या कहें कि सामने वाला किरदार केवल औपचारिकता के लिए लाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैमरे में सक्सेस होगा। तो फिल्मों में ज़रूरी है कि ऐसे कलाकारों को जिनके अंदर क्षमता है, किसी को कमज़ोर और किसी को बड़ा कहना ये मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अभिनय में और कैमरे में और लोगों के सामने आने के बाद एक दायरा तो फिक्स होता है। तो YouTube एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है, एक रोज़गार का भी माध्यम है, और अपनी प्रतिभा, अपनी कौशल, अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का एक बहुत अच्छा औजार है। और अगर हमारे पास निश्चित रूप से कोई हुनर है या हमारे पास कोई कौशल है, तो हम बिल्कुल दिखा सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा हम एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। हाल ही में कुछ महीने पहले बघेली कलाकारों के लिए एक अवार्ड रखा गया था। उस सानिध्य में आपको आपकी लेखनी को, आपके कलम को चुना गया है बेहतर, तो उस पे आपका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण, हर व्यक्ति अपना काम करता है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा काम लोगों को पसंद आया हो और लोगों ने हमें स्नेह दिया है, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने विचारों को ही उतारता है, अपने शब्दों को ही अक्षर के माध्यम से लोगों के बीच रखता है, और लोगों को अच्छा लगता है। तो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर ने और पूरी दुनिया ने, मेरे माँ बाप ने मुझे शायद इस लायक बनाया, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर भरी, हमारी नसों में ये खून दौड़ाया कि आज हम उस समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और वो समाज उसको उसी भाव से ले रहा है। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है, और मैं उस खुदा का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। आप एक अभिनेता के अलावा एक अच्छे शिक्षक भी हैं, और उसके अलावा एक आप अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। इस लॉकडाउन को साहित्य और शिक्षा से कितना जोड़ते हैं आप? देखिए, लॉकडाउन निश्चित रूप से लॉकडाउन कहीं ना कहीं एक हमारी परिस्थितियों का पूर्ण विराम था,
और हर व्यक्ति को नुकसान ही हुआ है। दो तरीके हैं, अगर ग्लास में पानी भरा है तो उसको हम आधा खाली भी अगर आधा भरा है तो आधा खाली भी कर सकते हैं, भरा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को घर में बैठकर चिंतन मनन और कुछ करने की एक प्रेरणा भी मिली। जब हम अकेले होते हैं, शांतचित्त होते हैं, तो हम बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमें चिंता नहीं होती है कि हमें कहीं जाना है या आना है। तो शिक्षा में तो ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं बड़ा भारी नुकसान हुआ। जो 1 साल का हमारा एक संघर्ष था वो तो कम हो जाएगा। इसी तरह जो लॉकडाउन में बच्चे पास हो रहे हैं, जिसे अपन जनरल प्रमोशन कहते हैं, या कि जो ओपन बुक प्रणाली के तहत एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जो उनका अध्ययन है वो तो कमज़ोर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 साल का ये अध्ययन कमज़ोर होगा, उनके भविष्य में कहीं ना कहीं खटकेगा और उसको असर करेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको दोगुनी ऊर्जा से समय के साथ जुड़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर किसी भी तरह से ज्ञान की और प्रतिभा की कमी ना हो। अभी आपके क्षेत्र में न्यू कॉमर्स मंच शेयर कर रहे हैं, उनको आपको क्या लगता है कि बघेली में जो लिख रहे हैं या साहित्य के क्षेत्र में जो लिख रहे हैं, कहाँ तक कमियां हैं या कहाँ तक बेहतर काम कर पा रहे हैं? देखिए, कमियां जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे डिक्शनरी में और मेरे संघर्ष में कमियां कुछ नहीं होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो हम सीखते जाते हैं और अनुभवी होते जाते हैं और मजबूत होते जाते हैं। कमियां उसी में होती है कि जब हमने एक स्टेप पहुँचे हैं और अब 4 स्टेप पहुँचना ज़बरदस्ती चाहते हैं, तो कमियां वहाँ नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं हम पीछे कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस फील्ड में हैं, खासकर कि कला और शिक्षा और इन तमाम क्षेत्रों में हैं, यहाँ शॉर्टकट का कोई महत्व नहीं है। और हम 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी उड़ान उड़ना है तो आपको उस पैरामीटर में आना ही होगा, आपको सीखना ही होगा, आपको अनुभव लेना ही होगा, आपको लोगों के विचार, लोगों से जुड़ना ही होगा और उनके साथ जीना ही होगा। धीरे धीरे इंसान बढ़ता है और जितना बढ़ता जाता है उतना और मजबूत होता जाता है। जैसे हम या जो नए युवा साथी हमारे लिख रहे हैं, तो जैसे हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता है, उसी तरह हमारे कलम का भी स्तर बढ़ता है। अब कोई ये कहे कि नहीं मैं 9वीं के बाद मैं डायरेक्ट BA की बात करूँगा, तो मुझे लगता है कि उसकी संकीर्ण विचारधारा है। इसलिए कोई कमज़ोर नहीं है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हम और मजबूत होते जाते हैं। और ये करना भी चाहिए, यही सृष्टि का नियम है और यही हम सब के लिए ज़रूरी भी है। साहित्य के क्षेत्र में आप अपना प्रेरणादायक किसे मानते हैं? साहित्य के क्षेत्र में हम कालिका प्रसाद त्रिपाठी जी को बहुत पसंद करते हैं। उनके शब्द को भी बहुत पसंद करते हैं और उनके अनुभव को भी हम बहुत मानते हैं, क्योंकि वो हर बारीकी को कई दृष्टिकोण से, कई तरीक़ों से देखते थे और उसका वो संदर्भ सहित, प्रसंग सहित हमेशा से व्याख्यान भी करते थे। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ और उनके शब्दों को, उनके काम अनुभव को और उनकी कविताओं को, उनके प्रतीकों को बहुत मानता हूँ। बाकी और भी जितने हमारे अग्रज हैं और तमाम लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। एक मंच पर सबसे ज़्यादा गतिविधियां देखी जाती हैं चुटकुले। आपके मंच पे ये कहा जाता है, अक्सर ये सुनने में आया कि लोग चुटकुलों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? काव्य से ज़्यादा, पाठ से ज़्यादा चुटकुलों का प्रयोग, ये एक बड़ा सवाल काव्य क्षेत्र में, खासकर विंध्य क्षेत्र के कवि दरबार में ये सवाल है। तो इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? ये ठीक उसी तरह है जैसे आजकल बारात में खीर के साथ साथ तमाम चाइनीज़ आइटम भी आ गए हैं, आइसक्रीम भी आ गई, फुल्की भी आ गई, डोसा भी आ गई, फल भी आ गए, तमाम तरीके के आइटम आ गए हैं। उसी तरह साहित्य में भी साहित्य की विचित्रता और साहित्य को और सुंदर सजाने के लिए हम विभिन्न आयामों का उपयोग कर रहे हैं। तो वो कोई बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, जैसा ऐसा है कि हम हमेशा से इसीलिए पिछड़े हैं कि हम किसी भी विचारधारा को बांध कर चलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बैठा है, अगर उसके मुख पर एक मुस्कुराहट आ देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपराध है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम, आज की दुनिया है खेल खेल में बदलो दुनिया,
ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बात को सीधे तरीके से या हम गंभीर विचारधारा, गंभीर शब्दों के साथ ही परोसें। हो सकता है कि उस गंभीर बात को हम बहुत हल्की सी अपने शब्दों से परोस कर रख दें और उसका जो उत्तर है, उसका जो भाव है, वो जल्दी समझ में आ जाए। तीसरी बात, हंसना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सब देखते हैं कि चारों तरफ अवसाद, भीड़, परेशानी, नौकरी, बेरोज़गारी, तमाम तरीके की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। तो उनके बीच अगर हंसी की एक खिलखिलाहट हम लेकर आते हैं और उनके लिए, खुशी के लिए हम अगर 10 मिनट 20 मिनट उनको हम खुशी दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नेक काम कर रहे हैं। और जिनकी ऐसी विचारधारा है कि नहीं चुटकुल्लेबाज पैदा हो गए हैं, तो वो उनकी विचारधारा को भी प्रणाम है और उनकी कविता को भी प्रणाम है, उनके साहित्य को भी प्रणाम है। लेकिन हम लोगों को अगर खुशी देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिरकार अपना बंध चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं और इस एपिसोड में चर्चित की चर्चा पर बस मैं शुभकामना संदेश चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। अपना बिंद निश्चित रूप से अभी बहुत सारे, इस समय तो एक बाढ़ सी चैनलों की है, लेकिन उस बाढ़ में, उस भीड़ में एक बेहतर तरीके से कला जगत और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनको दुनिया के सामने लाने का जो अपना बिंद का प्रयास है, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे ब्लॉग में हो, एक नए तरीके का कलेवर और फ्लेवर के साथ एकदम सीधी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो एक प्रयास है वो बिल्कुल अद्भुत है और हम इसे सलाम करते हैं। और देखिए, दुनिया में तो बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन याद वही किया जाता है जो काम को अलग तरीके से करता है, अलग ढंग से करता है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़े व्यक्तित्व और विचारधारा की उपज है। मैं उसे सलाम करता हूँ और मैं दर्शकों से भी चाहता हूँ कि हम भीड़ में नहीं, हम अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं और हर जगह अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें हम आत्मसात करें, उन्हें हम पसंद करें। तो ये थे विंद के खुदरंग व्यक्तित्व, जिनकी सादगी और जिनकी सरलता लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक बेहतर प्रयास सदैव सबके दिलों पर एक अपनत्वता की भावना के साथ बढ़ते हुए कदम को एक आसमान की ओर रुख करते हुए सबका साथ लेकर 3-5 को इकट्ठा किए हुए, संगठित किए हुए आप सबके घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस मोबाइल के माध्यम से, 4 इंच स्क्रीन के माध्यम से आप सबके चेहरों पर मुस्कान लाने का भरकस प्रयास के साथ आज हमारे बीच में थे आदरणीय उमेश मिश्र लखन। फिर नए चेहरे के साथ, फिर किसी चर्चित चेहरे के साथ आप सभी से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।